सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अभी तक भगवान ने अलग अलग स्वाभाविक कर्मों का, गुणों का वर्णन किया, कैसे कैसे मनुष्यों में गुण होते हैं, किस प्रकार के। अब भगवान आगे कहते हैं कि अब भगवान आगे ये बताते हैं कि यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए इसको पिछले से मिलाते हैं। पिछले में भगवान ने कहा था कि अपने अपने काम करने, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ था जो काम व्यक्ति काम करता है तो परम सिद्धि को प्राप्त होता है। स्वाभाविक कर्म की बात क्या हुई, जैसे कोई व्यक्ति है, उसको अर्जुन जैसे यहाँ पर है, योद्धा है, तो अगर वो सन्यासी बनना चाहेंगे तो उनका थोड़ी देर के लिए भले चले जाए लेकिन उनका मन भटक जाएगा, क्योंकि उनका स्वाभाविक गुण जो है वो योद्धा वाला है, क्षत्रिय वाला है। या अर्जुन से, अभी ये तो सन्यास की बात हो रही है, अगर अर्जुन से कोई कहे कि अपना व्यापार खोल लो, इंडस्ट्री बना लो, लगा लो, तो अर्जुन से होगा? नहीं होगा। तो भगवान यही बता रहे हैं। या अर्जुन से कोई कहे कि तुम सेवा भाव में लगे रहो, कोई जो बताए वो करना। अरे अर्जुन इतने तेजस्वी पुरुष हैं, इतने ज्ञानवान है, वो सेवा भाव का काम कर ही नहीं पाएंगे। सेवा भाव का काम भी कौन सा हो, वो वाला जिसमें कि आप कुछ व्यक्ति स्वयं नहीं सोचता, जो दूसरा बताता वही करता है। वो सेवा भाव से अधिक वहां पर अर्थ है जिस व्यक्ति के अंदर खुद की स्वयं की सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। तो अब भगवान इसमें क्या कह रहे हैं, जिस पर, अब ये जो पिछला वाला श्लोक बताया था उसका अर्थ बता रहे हैं, उसका कारण बता रहे हैं। यहाँ पर क्या कारण बताते हैं, कहते हैं देखो, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर के अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। देखिए इस बात को ऐसा समझिए, एक घर में मान लीजिए कि सारे लोग सैनिक हैं और क्षत्रिय हैं और वो सभी के सब आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में चले गए हैं सब लोग, और वहां पर एक से एक जो बड़े बड़े शौर्य के कार्य किए हैं। उनका जो सबसे छोटा भाई है वो संगीत में रुचि रखता है और संगीत में इतनी अधिक रुचि रखता है कि संगीत के अतिरिक्त उसे कुछ सूझता ही नहीं है। अब आप सोचिए, और पिता भी मान लीजिए कि सेना में ही था, पिता सेना में था, उसके 3 पुत्र सेना में चले गए, चौथा पुत्र जो है उस संगीत में ही सारी रुचि है उसकी। अब ऐसे स्थिति में पिता अगर उसे कहे कि तुम सेना में चले जाओ, तो ये संगीत के अभिरुचि वाला व्यक्ति सेना में क्या करेगा? नहीं कर पाएगा कुछ भी काम, क्योंकि उसके मन में तो बार बार संगीत बजता रहेगा, संगीत की धुनें आती रहेंगी। गोलियां कैसे चलाएगा, या बॉम्ब कैसे चलाएगा, या रॉकेट्स कैसे फायर करेगा? कुछ नहीं चला पाएगा। तो अब क्या हुआ, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके, तो जो 3 पुत्र थे वो भी उसी परमेश्वर से हैं, और जो संगीत वाला है वो भी उसी परमेश्वर से है। परमेश्वर चारों में उतना ही व्याप्त, और पिता में भी उतना ही व्याप्त, और आगे की संततियों में भी उतना ही व्याप्त होगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करता हुआ। कौन सा? 3 लोगों के लिए सेना, शौर्य, और 1 आदमी के लिए संगीत। वो तो जब उसी रास्ते चलेगा तभी उसका मन थोड़ा ठहरेगा, जब मन ठहरेगा तब कहीं जाके वो परमेश्वर की आराधना कर पाएगा, और जब आराधना कर पाएगा तभी तो सिद्धि को प्राप्त करेगा। तो चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।